नमस्कार, कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही विकास का दम भर रही हो, पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी विकास के नाम पर जमकर लूट कर रहे हैं, जिसकी एक बानगी उन्नाव में देखने को मिल रही है, जहां बिजली विभाग सरकार के मंसूबों पर पानी फेंक साफ देखा जा सकता है। यहां बिजली के जर्जर पोल मौत को दावत दे रहे हैं। यही नहीं, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की यह तस्वीर भी काफी डरावनी है। घनी आबादी में बिजली के विभाग के दूर दूर तक खंभे नहीं हैं। यहाँ बिजली के तार बांस बल्लियों के सहारे लटके हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से कई बार हादसे हो चुके हैं, कई जिंदगियां मौत के आगोश में समा चुकी हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग जागने का नाम नहीं ले रहा। वही जर्जर खंभे और बांस बल्लियों के सहारे लटके तार बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं और जिम्मेदार भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगाने से बाज नहीं आ रहे। है कि हम लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं और वो सारी व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोग बहुत पैसे खर्च करके और बत्ती बल्लियों के सहारे लिया है और मतलब न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है, कुछ नहीं। हम सब लोग रंजना गुप्ता के लिए गए हैं मगर वो भी नहीं सुनवाई की है। और बल्लियों के सहारे हम लोग बत्ती जला रहे हैं। जो बल्ली गिर जाती, तार वार वो हो जाते तो जानवर भी चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। और न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न खम्बे वम्बे की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं, इधर कोई आते भी नहीं है देखने की यहाँ कोई है व्यवस्था की नहीं। कोई नहीं आया है यहाँ पे, यहाँ कोई झांके नहीं आवत। हम लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। इतनी गर्मियों में हम लोग बच्चे लोग सब परेशान हो जाते हैं मगर को भी नहीं कोई व्यवस्था है। यहाँ के सभासद कौन है? यहाँ के सभासद अंकित शुक्ला हैं मगर वो कहते हैं कि मेरा उधर वार्ड नहीं लगता है। अभी तक नगर पालिका लगे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ना मेरी तरफ कोई खरंजा लगा, ना कोई बिजली का खंभा लगा। विकास के नाम पर 1 रुपए का कोई कार्य हमारी तरफ नहीं किया गया। सिर्फ हाउस टैक्स की रसीदें आई जो कि भुगतान करना पड़ रहा है। नगर पालिका के नाम पर जीरो व्यवस्था है और ना चेयरमैन ना सभासद अब तक किसी ने कोई सुनवाई ही नहीं करी। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हैं। लाइट की नहीं, यहाँ बल्लियों के सहारे हम लोग लाइट लाए हैं अपनी, और यहाँ आंधी पानी आती है कोई देखने तक नहीं। हम लोग खंबे रात रात को लगाते हैं, सब जानवरों भी फंस जाते हैं, इसमें दिक्कत होती। पानी भी बरसात में काफ़ी भर जाता। कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है और ना कोई सूचना है। यहाँ कोई जब इलेक्शन आते हैं तो सब कोई भी आता है, फिर उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। जब वोट पड़ जाते हैं तो कोई बहुत परेशानी होती है कि कैसे है कैसे नहीं है। इस बार भी चुनाव नज़दीक आ गए हैं। चुनाव नज़दीक आ गए, अभी कोई तक नहीं यहाँ झांकने नहीं आया है कि कैसे हैं सब। कोई वोट के बारे में यहाँ कोई पता भी नहीं चल रहा है कि कैसा जो होगा। यहाँ 20 नंबर वार्ड में कोई खम्भों की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग 2-3 बार रंजना गुप्ता के पास में गए भी, पर कुछ हल नहीं निकला। वो दूर दूर खम्भे, यहाँ पे बल्लियों के सहारे हम लोग लेके आए हुए हैं और यहाँ पे अधिकारियों से बात करते तो कहते एस्टीमेट बनवाइए एक। तो इस तरह की यहाँ पे समस्या बनी हुई है। नहीं, इस संबंध में जानकारी मिली है। हमने संबंधित और अभियंता से जानकारी ली है और उन्हें कहा है कि जो खंभे जर्जर हैं उनको रिप्लेस कराएं और जो जहाँ खंभे नहीं हैं, लंबी दूरी के कनेक्शन से वहाँ नहीं है, वहाँ उनका एस्टीमेट बना करके करें ताकि उसकी व्यवस्था करके जो है उसको ठीक कराया जाए। और जैसे ही उनका प्राकलन आता है अगले कल जो है अधिकारियों को इसको प्रेषित किया जाएगा और स्वीकृत मिलते ही ये काम करा दिया जाएगा। हाँ, उसको देखने के लिए कहा है हमने जेई से, तो वो उसको रिप्लेस कराएंगे। वहाँ अगर बल्ली लगी हुई है तो उसको बदल के खंभे लगाया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश, बांस बल्लियों पर तार लटक रहे हैं, बिजली विभाग जाग नहीं रहा, खंबे नहीं लगे हैं, हादसे हो रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कोई बड़ा हादसा हो गया? जी बिल्कुल मनीष जी, बता दें उन्नाव के गंगा घाट पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 20 का ये जो पूरा प्रकरण है, जो तस्वीरें जो है बल्लियों के सहारे तार ले जाए गए हैं। जो अगर बात की जाए जय एस्टीमेट के नाम पे बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं यहाँ पे।
जब कोई कनेक्शन कराने की मांग करते हैं, कनेक्शन को लेकर 1500 रुपए की जो रसीद कटती है जय बिजली विभाग की तरफ से, एस्टीमेट के नाम पे जो जय है नगर यहाँ के जो शुक्लागंज के बात की जाए, जय साहब का एस्टीमेट के नाम पे खेल चलता है। 50,000, 1,00,000, 1,20,000 के दूरी के हिसाब से ये एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाकर जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पास समस्या लाइट के लिए भी, लाइट कनेक्शन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिसको लेकर कई इनके जो जांच करने आते हैं, जांच करने के नाम पे उनसे कहा जाता है कि एस्टीमेट तैयार किया गया है, तैयार करने के बाद ये एस्टीमेट होगा जिसको लेकर वो किया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो खंबे नहीं, हम बल्लियों के सहारे लाइट खींच के लाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए खंबे की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सड़कें हैं, पूरी तरह से बिल्कुल बात किया जाए तो जीरो काम है नगर पालिका का, देखा जाए मनीष जी। अविनाश, आप एस्टीमेट की बात कर रही है, एस्टीमेट कैसा एस्टीमेट की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल मनीष जी, बता दें, जो लाइट कनेक्शन हम लोग, जो करप जनता है जो लाइट कनेक्शन कराती है, लाइट कनेक्शन में जो सरकारी रेट है 1500 रुपए की रसीद काटती है, लेकिन जो जय है 1500 रसीद काटने के बाद उसका एस्टीमेट तैयार करते हैं। 50 मीटर, 40 से 45 मीटर की बात जय बताते हैं लोगों से कि आपकी इतनी अगर रेंज में है तो आपको क्या, कोई का 22,000 रुपया, किसी का अगर 3 बंडल अगर 100 से 200 मीटर जाती है 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे एस्टीमेट तैयार करते हैं ये जो उन्नाव का जो भ्रष्ट बिजली विभाग है। और वैसे कितनी लगती है, अगर मतलब किसी को अगर बिजली लेनी है अगर आपके कॉलोनी तक, तो वो तो बिजली विभाग के दायित्व है ना, कि वो तो बिजली देना तो उनका वो दायित्व है, बिजली देंगे वो। लेकिन बिजली विभाग के नाम पे तो यहाँ खेला किया जा रहा है, सब पैसे का खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि रिसीविंग के नाम से 1500 रुपए की रिसीविंग कटती है बिजली, लेकिन जब दूरी के हिसाब से लोगों को गुमराह कर दिया गया है कि मजबूरन उनको बिजली अगर घर में लाना है तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो झाड़ियां हैं, जंगल है, तो साफ। तो क्या ये पूरी कॉलोनियों को मिला के लेते हैं कि एक घर से, मतलब इस तरह के पैसों की डिमांड कर लेते हैं ये लोग? नहीं बिल्कुल मनीष जी, बता दें, प्रति घर से जो जो घर का कनेक्शन होता है, एक व्यक्ति से कनेक्शन का बड़ा खेल करते हैं ये लोग। कॉलोनी का नहीं लेते, पूरा कनेक्शन के हिसाब से लेते, प्रति घर से जिसका पहला आदमी का। जैसे ऋषि का जो कनेक्शन, उन्होंने बात कही है ऋषि जी ने कि हम खंबे से लेकर कई बार शिकायत की है जैसे, लेकिन हम जब कनेक्शन कराने गए तो मेरा एस्टीमेट 1.5 लाख रुपए का तैयार किया गया। 1.5 लाख का एस्टीमेट तैयार करके वो अपने घर करीब 300 मीटर के आसपास रेंज है, तो 1.5 लाख का उनका कनेक्शन हुआ है, जय साहब ने किया है, उन्नाव के जो भ्रष्ट जय साहब हैं। वैसे जो नियम है अविनाश, नियम क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है नियम, तो मेरे ख्याल से यही है कि भाई अगर कोई कनेक्शन ले रहा है, बिजली का कनेक्शन ले रहा है और वहां पर है, तो वो तो बिजली विभाग देगा कनेक्शन आपको पैसा जमा करना पड़ता है। जैसा 1500 की रसीद कट गई या जितने की भी रसीद कट गई, वो रसीद कटा के उसके बाद वो बिजली विभाग कनेक्शन आपको देता है। फिर इसमें तार का क्यों ये लोग पैसा जोड़ रहे हैं, वो भी मीटर के हिसाब से, कितने मीटर, कितने किलोमीटर, भाई अगर इतने मीटर गए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। किसी ने आवाज नहीं उठाई इसको लेकर? जी बिल्कुल बताए, इस मामले को जब कई बार लोगों ने आवाज उठाई, आवाज में जो हिसाब से हम लोग ऊपर जो है, जो मतलब मीटर पास जहाँ से किया जाता है वहाँ केबल के हिसाब से पेमेंट दिया, जैसे कि 45 मीटर है या 45 मीटर के ऊपर 70 मीटर जाएगी, जैसे रेंज बढ़ती जाएगी उस तरह पेमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात जो समस्या की जो गंगा घाट की देखा जाए, खम्बे की नहीं है, खम्बे भी नहीं है, एस्टीमेट भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो भूमाफिया प्लाटिंग करते हैं वहाँ पे खम्बे दिए गए हैं। लेकिन कंचन नगर की बात करें या भारतू फार्म, मकैया ताल की बात करें, वहाँ स्थानीय खम्बे नहीं है, लेकिन भूमाफियाओं के यहाँ खम्बे, उनसे एस्टीमेट बात नहीं करते हैं ये जो भ्रष्ट जय उन्नाव के हैं। या पूरा कहे तो पूरा का पूरा बिजली विभाग ही रिश्वतखोर है। ये कंचन कहा, एक कंचन नगर है और एक भरतुआ, कंचन नगर है, भारतू फार्म है, भारतू फार्म मकैया ताल। जो आबादी की बात किया जाए, आबादी के क्षेत्र है करीब, कंचन नगर की बात करें तो कंचन नगर बी की बात करें 6,500 वोटर है, मकैया ताल की बात की जाए तो 2900 वोटर है। हाँ, एक मिनट, हमारे साथ राकेश रावत जुड़ चुके हैं, सभासद बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। राकेश रावत जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। राकेश रावत जी, इतनी दिक्कतें हो रही हैं और आप लोग बताइए कहाँ है बिजली के जो तार हैं, वो एक कहते हैं ना कि लकड़ी पर टिके हैं, लकड़ी का खंबा बना दिया गया है, उस पर टिके हैं, बांस बल्ली पर टिके हैं, बताइए। जी, मैं नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 4 कंचन नगर का सभासद हूँ, राकेश रावत। और हमारे वार्ड में बिजली विभाग के द्वारा कोई
सुख सुविधा नहीं मिली हुई है। हाँ, इससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। हाँ। कम से कम 300 मीटर 400 मीटर लोग बल्लियों पे जो है अपनी अपनी केबल लगा करके और उपभोक्ता जो है अपने यहाँ जो है मीटर कनेक्शन लिए हुए हैं और जला रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी मतलब जो है खतरे की घंटी है। आए दिन बिजली एक्सीडेंट हुआ करता है और यही समस्या है। हमारे नगर पालिका द्वारा हमने कम से कम सैकड़ों खंभे लगवा दिए, पोल लगवा दिए विद्युत विभाग के, मगर आपके द्वारा कोई सी लाइन आज तक नहीं पड़ी। जो लटकते झूलते तार हैं वो बड़ी समस्या का कारण बन रहे हैं। इसलिए आपसे कई बार बिजली विभाग के जो है गोकुल बाबा में कई बार हमने दरख्वास्त किया, डीएम साहब को दरख्वास्त किया कि हमारे क्षेत्र की समस्या को विशेष तौर से जो है केंद्रित किया जाए, मगर बिजली विभाग के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। इसलिए जनता में भव्य आक्रोश है। जनता में आपको लेकर भी आक्रोश है? नहीं राकेश जी। हमारे लिए थोड़ी नहीं है, बिजली विभाग के लिए जो है परेशानी को वो है। अरे तो आप बिजली तो विभाग भाई जिम्मेदारी आपकी तो बनती है ना, वार्ड के मालिक हैं आप एक तरीके से। जी बनती है। तो हमने नगर पालिका के द्वारा जो है विद्युतीकरण करा दिया है। विद्युतीकरण ऐसा करा दिया है कि पोल के सहारे तार लटका हुआ है, पोल भी नहीं है, बांस बल्ली है, पोल तो खाली पड़े हैं। और जो और जो कह रहे दबंग लोग हैं उनके घर के सामने पोल है। जो सुनिए, हमने जो बिजली विभाग के पोल लगवाए हैं उसमें आपकी अगर एबीसी लाइन पड़ जाती तो भी कुछ भला हो सकता था, मगर आपके द्वारा आपके बिजली विभाग के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। ये कैसे होगा काम राकेश रावत जी? आप तो सभासद हैं, कैसे काम होगा? अब आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। हम लोग जब भी कभी किसी सभासद से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं हमने तो बात की जी, हमने तो बात की जी, हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो बताइए किसकी बात सुनेंगे वो? बिजली विभाग बहुत बड़ा वो है कि कोई किसी की बातें नहीं सुनता है। बिजली विभाग, हम नगर पालिका द्वारा तो बहुत सुविधा दे रहे हैं पब्लिक को, मगर बिजली विभाग क्या दे रहा पब्लिक को? सड़क भी खराब है, इसलिए पानी भी नहीं आ रहा राकेश रावत जी सही से। जी सड़क भी नहीं सही है, पानी की भी व्यवस्था सही नहीं है। पानी की कॉलोनी के लोग कह रहे हैं अभी कोई पाइपलाइन बिछी नहीं हुई है तो पानी की व्यवस्था कैसे हो? जब टंकी बन जाएगी तो जो है अमृत गंगा के तहत जो है कोई अभी वो कंप्लीट हो जाए तो पब्लिक को सुविधा मिल सकेगी। कैसे होगा राकेश रावत जी, ये तो बताइए ना। आप देखिए राकेश भाई, आप सभासद हैं, आप सब वोट मांगने गए थे तो आपने कहा था ये सारी समस्या दूर करेंगे। आपने कहा था उस वक्त भी आपको मालूम था कि चुनौतियां हैं हमारे सामने, तो आपने कहा, आपको उन लोगों ने वोट दिया। अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं, अगर आपको ये लगता है कि आपसे बेहतर कोई है तो आप सरेंडर कर जाइए। आप कहिए ठीक है भाई, इनको बना, हम इनको नियुक्त करते हैं, बनाइए, फिर हटिए फिर सभासद पद से। काहे के लिए सभासद क्या बनना? राकेश भाई सैकड़ों सुनिए, हमने सैकड़ों सड़कें बना दिया है। क्या 5 साल में जो है संभव है कि पूरा क्षेत्र का नगर का पूरा विकास हो जाएगा भाभी? अरे राकेश भाई, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी नहीं है, आप खुद ही पानी नहीं है, आप जान रहे हैं बिजली का प्रॉब्लम है। और लेकिन जो है अब बताइए, ये जो मूलभूत सुविधा है वही नहीं मिलने तो क्या करेंगे लोग? पोल गड़े, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, बहुत झक्कास कार्य हुआ है, मगर बिजली विभाग के द्वारा जो पावर कारपोरेशन द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए जनता में आक्रोश है बिजली विभाग के लिए। हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। आपके लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आप सभासद को जो सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमने सारा काम चकाचक किया है, हमने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया है, विकास कर दिया है, लेकिन बिजली विभाग, पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से सारी गलतियां आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल बात की जाए तो अभी जैसा कि ऋषि का जो एक पूनम जी हैं जो उन्होंने बताया कि सड़कें नहीं, वो बल्लियां नहीं, लेकिन राकेश रावत का जो कहना है कि सड़कें वगैरह सब झक्कास काम कर दिया। हाल ही में ये वार्ड नंबर 4 का ही मामला है जो SNN-7 में हमने तस्वीर दिखाया था। चुनाव का बहिष्कार किया था लोगों ने, चुनाव का बहिष्कार किया वहाँ की जनता की, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये मामला भी उठाएगा, उस क्षेत्र का मामला है, लेकिन ये इनका मानना है जो राकेश रावत जी का, कहीं ना कहीं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, लेकिन ये तो तस्वीर देखना चाहिए राकेश रावत जी को कि कितनी गंगा बहा दी है उन्होंने, बड़ी गंगा बह रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें उनके वो लोकल वहीं के क्षेत्र के आते जाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए कि अब सभासद
भगवान भरोसे है। कंचन नगर की अगर बात की जाए कि वार्ड नंबर 20 की, वार्ड नंबर 20 या वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 4 की, तो भगवान भरोसे व्यवस्था है। या कहीं ना कहीं देखा जाए तो या तो फिर अब स्वयं ही राम राज्य में या तो राम जी आएंगे बनवाने, या कोई बीजेपी का कोई सही कार्यकर्ता आएगा तो सही से आगे रोटे बनाए जाएंगे। रही बात बिजली व्यवस्था को लेकर, तो बिजली व्यवस्था है जो खंभे बल्लियों पे जो चल रहा, पूरी तरह से बात की जाए तो बिजली व्यवस्था सिर्फ रिश्वतखोरी के दम पे चल रही है यहाँ उन्नाव में। ये रंजना गुप्ता कौन है? जी बिल्कुल मनीष जी, बात की जाए रंजना गुप्ता यहाँ की चेयरमैन है और नगर पालिका गंगा घाट की जो पब्लिक है, जो यहाँ के लोग जाते हैं उनसे शिकायत लेकर जाते हैं। रंजना गुप्ता जी सिर्फ सुनते हैं, उनको सुनकर उन्हें चलता कर दिया जाता, अनुशासन दे दिया जाता, हम काम कराएंगे, लेकिन कहीं झांकने तक नहीं आती। 5 साल हो गए लेकिन कहीं निकल के नहीं है। लेकिन जब चेयरमैन की बात आती है, उनके जब जयंती में या उनको कहते हैं, उनके प्रतिनिधि है राजेश गुप्ता, गोल्डी गुप्ता है, तो वो सिर्फ गलियों में जाते हैं, अपना केक कटवाते हैं, लेकिन जनता की समस्या को सुनने के लिए नहीं जाते कभी। हाँ, जब जाते होंगे केक कटवाते होंगे, कहीं फीता काट के आते होंगे, यही काम है इनका। इनके पास वो काम थोड़ी ना है, इनके पास सिर्फ यही काम है। ये लोग जो है, ये लोग जनता के लिए थोड़ी ना बने, ये तो अपने लिए बने हैं अविनाश, कि हमें तो जाके केक काटना है, हमें तो जाके फीता काटना है। इसी के लिए सपना देख रहे थे कुर्सी पर बैठने के लिए, जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया है, अब तो मौज काटेंगे। हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके हैं। 1 मिनट अविनाश, हम आपके पास फिर से आएंगे। राजेश यादव जुड़ चुके हैं, सपा के प्रदेश सचिव है। राजेश यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। लगता है राजेश यादव से हमारा संपर्क टूट गया। अविनाश, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये लोग जो है चेयरमैन साहिबा, ये लोग तो मलाई खा रहे हैं भाई। अब तो बैठ गए कुर्सी पे, अब तो मलाई खाना है इन लोग को, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, मलाई खा रहे। जनता से क्या, जनता से कोई मतलब है नहीं। वो बिजली मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, सड़क बने ना बने, कोई मतलब नहीं इन लोग को। इनको तो मतलब है सिर्फ अपनी कुर्सी बची रहे। जी जी बिल्कुल नहीं तो जन सोचना पड़ेगा ना अविनाश कि अब आगे क्या करना है। जनता ने कुछ सोचा? वहां के वार्ड के जो 20, 25 और 4 आप बता रहे, वहां की जनता ने कुछ सोचा अब आगे क्या करना है? जी बिल्कुल मनीष जी, बात की जाए नगर पालिका में 28 वार्ड हैं, नगर पालिका गंगागढ़ में 28 वार्ड की जो जनता है, जनता कई बरसात के समय नालियां है, बिजली के तार गिर जाते हैं, जैसे बल्लियों के सहारे गिर जाते हैं, गैया जानवर है चिपक के मर जाते हैं। इन कहीं ना कहीं जनता जब चेयरमैन से मिलने जाती है, उनको अनुशासन देकर चलता कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए चेयरमैन की, तो करीब जो चेयरमैन बनते ही रंजना गुप्ता करीब 70 करोड़ रुपए पास किए गए थे नगर के विकास के लिए। कर ऐसे कई बार करोड़ों रुपए पास किए गए, लेकिन शुक्लागंज में कहीं भी विकास कार्य में नहीं लगाया गया। अगर सही ढंग से लगाया जाता। अविनाश बने रहिए। राजेश यादव जुड़ चुके हैं, सपा के प्रदेश सचिव हैं। राजेश यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। राजेश यादव जी, वार्ड नंबर 20, 25, 4 की हम बात कर लें, और खासकर कंचन नगर वार्ड नंबर 4 की, वहां पर बिजली के जो तार है वो बांस बल्लियों पर लटके हैं। मतलब क्या बात है, आजकल मतलब नया युग आ गया है। सड़कें खराब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी जी सर कैसे चलेगा काम? और आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे विपक्ष में रह के। सर जी देखिए, गंगा घाट की बात कर रहे हैं, एक वार्ड की नहीं, जितनी भी नई बस्ती है, ना तो वहाँ रोड है, ना तो वहाँ पानी है, और लोग बिजली का केबल जो है कम से कम 500, 700 मीटर लाइन जोड़ के बल्लियों के सहारे ले जा रहे हैं। क्या उसमें विभाग की उदासीनता यह है, जब विभाग में आदमी जाता कनेक्शन लेने के लिए, तो उसका एस्टीमेट इतना ज्यादा बना दिया, किसी के 1 लाख, किसी के 1.25 लाख, 1.5 लाख जब एस्टीमेट आदमी बना देता है, तो गरीब आदमी 1-1.5 लाख कनेक्शन कराने के लिए कहाँ एफर्ट कर सकता है। तो बेचारा मजबूरी में केबल खरीद के अपना जोड़ के धीरे से अपने घर में लाइट जलाता है। ये खाली शुक्लागंज की नहीं, ये उन्नाव शहर में भी उन्नाव नगर पालिका के हाल है। सारी जगह जितनी नई बस्तियां हैं सब जाल केबलों का है। ये सरकार की उदासीनता है। और जैसे तो सरकार ने नारा दिया था गड्ढा युक्त सरकार, मुक्त सरकार, लेकिन आप देख रहे हैं सड़कें तो सब गड्ढा युक्त हैं। प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज कर। तो राजेश भाई वो तो सब ठीक है, तो चलिए हो गया, आपने आरोप लगा दिया, सही कैसे होगा जी? ये कॉलोनी आज की तो बसी नहीं है। जी जी मान रहे हैं ना राजेश भाई? ये घर ऐसा तो है नहीं 1-2 साल पहले बसा है। जी जी हाँ, काफी सालों से बसा हुआ घर है। कोई 16 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। तब तो सरकार आपकी थी। नहीं, मेरी सरकार में जितना हो सकता था हम लोगों ने किया है।
तो क्या अब किया जिसकी राजेश सरकार भाई, है, 6 खंबा तक सालों में नहीं लगा, उनकी भी तो liability है खंबे सर पे जी। न बताइए क्या किया आपने, हमको ही बताइए राजेश भाई। क्या हुआ? कह रहे हैं आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने काम किया, आप मान लीजिए, आप हम आपकी बात मान लेते हैं, काम किया, ठीक, ये तो कर नहीं रही सरकार, लेकिन आपकी बात मान लेते हैं, आपने अपनी सरकार में काम किया। राजेश भाई क्या काम किया है बताओ, कुछ तो नहीं सबसे दिख बड़ी रहा है बात वहाँ। उदाहरण के तौर पे सरकार ने हमारी ये काम किया, जो उन्नाव से शुक्लागंज को जोड़ने वाली रोड थी, वो अंग्रेजों की बनाई हुई रोड थी। उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने 4 लेन रोड बनाई और दोनों तरफ उन्नाव से शुक्लागंज तक की बढ़िया सी लाइटें लगाई। जब वो जलती थी तो कहीं लगता था कि हम लोग विदेश में आ गए। लेकिन आज इस सरकार ने 5 साल में रोड गांव बना दिया, विदेश को गांव बना दिया है सरकार ने। है देखिए नहीं क्या किया, आप कभी आते हो उन्नाव शुक्लागंज, देखे सारे पोल इस भाजपा गवर्नमेंट ने ईर्षा जलन की वजह से, माननीय अखिलेश यादव और सपा की सरकार के बनाए सारे पोल आज धीरे धीरे गिरा दिए गए। एक पोल पे लाइट सरजी नहीं जल रही। देखिए, माननीय चाहे अखिलेश यादव जी ने काम किया या माननीय योगी जी ने काम किया, अरे पैसा तो ये हम आम जनता का पैसा है। ये यही सरकार मैं भी का पैसा, समझाने कोई चाह रहा हूँ व्यक्तिगत तो आपको, नहीं है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि राजेश भाई 4 लेन बनवा दिया, विदेश बना दिया, लेकिन दिख कहीं नहीं रहा है विदेश, मतलब अरे इतने 4 सालों लेन में तो सब आपके विदेश सामने है खत्म हो सर जी, गया। 4 ठीक लेन है तो राजेश आपके भाई, कोई सामने बात दिख नहीं, रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अविनाश राजेश यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष सचिव, 4 लेन बना दिया था अखिलेश यादव ने, पूरा जगमगा रहा था उन्नाव, मतलब विदेश बना दिया था, विदेश। अब योगी गवर्नमेंट आई है, गांव बना दिया है। जी जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मेन रोड की बात कर रही है राजेश जी, जो अंग्रेजों की बनाई की रोड की बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम तो हुआ था सपा सरकार में। लेकिन अभी जो बात की जाए गलियों की, जो गलियां हैं, जो भी वही तो मैं बात कर रहा हूँ, हाईवे तो सब जगह बनते हैं, लोग हाईवे तो बनवा देते हैं, ये गलियां, ये चौराहे, ये पोल, ये पानी, ये बिजली व्यवस्था कोई नहीं सही कराता है। जी जी बिल्कुल, तस्वीरें भी जो साफ तौर पे दिखाई कि पोल है, पोल में करीब 1-1 इंची जो आधे फुट की बात की जाए छेद है, पोल बिल्कुल तरह से जर्जर है, बल्लियों के सहारे तार लटक रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो बिजली विभाग और नगर पालिका के भी चेयरमैन का भी हक बनता है कि जिन जो आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ खंबे लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें तो सिर्फ भूमाफिया अपने गुर्गों से ही फुर्सत नहीं मिलती। रंजना गुप्ता चेयरमैन या प्रतिनिधि गोल्डी गुप्ता की बात की जाए तो जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो उन्नाव का बिजली विभाग है बहुत लापरवाही, सिर्फ कहीं ना कहीं वो वहां पर काम करते हैं जहां उनको पैसा या मोटी रकम मिलती है, उस क्षेत्र का काम कराते हैं ये बिजली। लेकिन इस मामले में जब एक्शन जो अनिल मिश्रा जी, उनसे संपर्क किया गया, जब उन्होंने बताया कि अभी हमारे जानकारी में नहीं किन क्षेत्रों में खंबे नहीं लगे हैं, लेकिन हम बताइए, उनको जानकारी नहीं है। अनिल मिश्रा, एक्सियन विद्युत विभाग को हम चाहते हैं, हम पीसीआर से चाह रहे हैं, वो बेचारे फ़ोन भी मिला रहे हैं कि उनको फ़ोन मिलाया जाए, उनसे भी थोड़ा समझ लिया जाए कि उनको पता नहीं है कि क्या है। एक्सियन साहब बताएं कुछ कि आखिर क्या है। एक्सियन साहब को भी फ़ोन मिलाया जा रहा है लगातार। अविनाश, हम आपको बता दें, सबसे बड़ी चीज़ ये है अविनाश की इन अधिकारियों को ये नहीं पता कि इन्हें काम क्या करना है, इन्हें यही नहीं मालूम है। इन्हें बस ये मालूम है कि जहाँ तार गिर जाए वहाँ के तार जोड़ दो, कोई मर गया तो देख लेंगे, नहीं मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जाके तार जोड़ने का काम है। इन अधिकारियों को और कुछ नहीं पता है। अविनाश जी बिल्कुल मनीष जी, अगर बात की जाए अधिकारियों के मामले, अधिकारी को दफ्तर से निकलने की फुर्सत नहीं है, और उसके जो इनके जो प्राइवेट कर्मचारी लगा रखा है 6,000-7,000 रुपए में, मतलब नगर पालिका क्षेत्र वो काम करते हैं, वसूली से लेकर अगर लाइन दौड़ाने का काम उनका है। लेकिन अगर बात किया जाए जो जय या एक्शन की बात की जाए तो एक्शन ये निकलते नहीं बिस्तर से। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा मामला आता है, घटनाक मामला आता है, जब मौके पे जब टीम पहुंचती है या चैनल की टीम पहुंचती है तो ये बोल देते हैं हमें आपके द्वारा संज्ञान में मामला है, हम कार्रवाई करेंगे। ये एक रटाया विलास जो है इन लोग के पास आ गया है कि आपने अभी हमें बताया है, अब हम दिखवाएंगे और अब हम संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से बांस बल्लियों के सहारे तार को लटकाया गया है। कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा योगी साहब, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। विद्युत विभाग को देखना पड़ेगा, वहाँ के जिम्मेदारों को देखना पड़ेगा कि भाई आम पब्लिक को आप जानवर मत समझिए, उसे आम पब्लिक ही रहने दीजिए।
तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।